देश में इस समय कोरोना के कारण सब जगह त्राही त्राही हो रही है। लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। न उनके पास ऑक्सीजन है, न इंजेक्शन है, न हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है। सब तरफ ऐसी तबाही मची हुई है कि वो दृश्य देखकर बहुत दर्द होता है, दुख होता है कि हम किस ढंग की व्यवस्था हमने पैदा की है, किस ढंग के नेता हमने इस देश को दिए हैं जो कि अपनी राजनीति में मस्त हैं। महाराष्ट्र को देखो, पूरी सरकार वसूली में लगी हुई है। मोदी जी को देखो, पूरी सरकार चुनावों में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल दूसरे धंधों में लगे हुए हैं। वो किसानों को मनाने में लगे हुए हैं, किसानों को दिल्ली के आसपास बुलाने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे सब लोगों ने, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबने अपना अपना उत्तरदायित्व जो है वो छोड़ दिया है। अपनी जिम्मेदारी, गवर्नेंस की, शासन की जिम्मेदारी छोड़ दी है और दूसरे कामों में लगे हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता क्या इनको, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इनके साथ काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने सेकेंड वेव के बारे में नहीं बताया था? निश्चित रूप से बताया था। निश्चित रूप से उनको ये जानकारी दी गई होती। जब दूसरे देशों में सेकेंड वेव चल रही थी, वहां लोग मर रहे थे, तो क्या इनकी समझ में नहीं आया? और जब पहली वेव जो है वो शांत हो चुकी थी और इनके पास समय था, तो क्या ये ऑक्सीजन, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स और उनकी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते थे? परंतु इन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, ये सारे के सारे उस ढंग से बिहेव कर रहे हैं जैसे आग लगने पर कुआं खोदने का काम किया जाता है। अरे जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद आप प्रयास कर रहे हो। लोग जो है तड़प तड़प करके जान दे रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और लाखों लोग जो है रोजाना जो है 2,70,000 एक एक दिन में पेशेंट आ रहे हैं। अरे इस देश का क्या तमाशा बना रखा है? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और उसके बाद जो डॉक्टर्स, बहुत से डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और वैसे भी प्रॉफिट के नाम पर ऐसा उन्होंने तमाशा बनाया हुआ है कि वो एक वेंटिलेटर को जो है नीलामी करते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो वेंटिलेटर उसको मिलता है। उन लोगों को जगह देते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा देता है। उन्होंने अपनी कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ा दी है और इस ढंग से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। ये कौन सी व्यवस्था है? न इंजेक्शन उपलब्ध है, न ऑक्सीजन उपलब्ध है, न बेड उपलब्ध है, न और कोई व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। लोग हॉस्पिटल में के बाहर अपने एडमिशन का इंतजार करते करते अपनी जान दे रहे हैं और शमशान घाट के अंतर्गत लगातार चिताएं जल रही हैं। वहां इतनी जगह नहीं है कि सबको जो है वो जलाया जा सके। ये स्थिति इस देश की हो चुकी है और इसके लिए ये शासक जिम्मेदार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार हैं। ये सभी के सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी इस अवसर पर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली सरकार के मुखिया, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो, सारी सरकारें इस मुद्दे पर फेल हुई हैं। पूरे देश में इस मुद्दे पर सारी सरकारें निकम्मी साबित हुई हैं और राष्ट्रवादी पार्टी डिमांड करती है
कि ऐसे नेता जो देश की व्यवस्था नहीं संभाल सकते, उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें शासन करने का अधिकार नहीं है। यदि कुछ शर्म बची है तो उन्हें त्याग पत्र देकर छोड़ देना चाहिए, और जो लोग काम कर सकते हो उन्हें मौका देना चाहिए। इन्होंने इस ढंग की व्यवस्थाएं जो है इस देश में पैदा कर दी है, इस ढंग की स्थिति पैदा कर दी है कि आज इस सब को देखकर बहुत दुख होता है। पूरे देश में एक प्रकार से हाहाकार सा मचा हुआ है, और ये लोग जो है मस्त हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है। ये सब लोग अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।